बेटा आप सभी को पता है कि आपका कंपार्टमेंट का एग्जाम है केमिस्ट्री का। तो कुछ बच्चों के मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि सर कुछ ऐसे टॉपिक्स बता दीजिए जिससे डैम श्योर क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि किस चैप्टर से आपको किन टॉपिक्स को ज्यादा फोकस करना है, कि मतलब यहां से चांसेस ज्यादा हैं कि बेटा आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इवन मैंने पिछले वाले लेक्चर्स में आपको यह भी बताया था कि बेटा आपको कहाँ से पढ़ना है, मेरे वन शॉट्स अवेलेबल हैं और आप उसको देखना चालू करिए। कोशिश करिए कि कितने दिन में आपको किस तरीके से काम करना है, मतलब कि आपको किस किस तरीके से कैसे फॉलो करना है। फिजिकल केमिस्ट्री को कितने दिन में करना है, इनऑर्गेनिक को कितने दिन में करना है, ऑर्गेनिक को कितने दिन में करना है। इस तरीके से आपको सिनेरियो चलाना है कि बढ़िया तरीके से आप चीजों को खत्म कर पाए। ठीक है, तो पहले अपन बात कर लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बेटा और कितने टॉपिक्स आपने खत्म कर लिए हैं। कौन से टॉपिक आपको इसमें टफ लगते हैं, जो आपको बहुत प्रॉब्लम देते हैं, प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो उसके रिगार्डिंग में मैं वीडियो आपको दे दूंगा बेटा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले आपको ये तो पता ही है कि अपना फर्स्ट चैप्टर जो है सोल्यूशन है फिजिकल केमिस्ट्री का, जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बेटा एक न्यूमेरिकल यहां से डेफिनेटली आना है बेटा। एक न्यूमेरिकल यहां से डेफिनेटली हो सकता है, दो बैठ जाए लेकिन एक तो कंफर्म है। और सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है कि बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से हो या आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस पे बात हो, उसके एग्जांपल्स पूछ लेता है, उसका ग्राफ पूछ लेता है बेटा, इसलिए उस पर फोकस करना है। फिर हेनरीज लॉ एप्लीकेशन, कभी कभार हेनरीज लॉ पे एक आध न्यूमेरिकल भी आ जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा चांसेस है हेनरीज लॉ एप्लीकेशन के। तो ये तीन टॉपिक आपको सोल्यूशन में सबसे पहले कंप्लीट करने हैं। फिर आता है नेक्स्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, बेटा यहां से भी आपका एक न्यूमेरिकल कंफर्म्ड है बेटा, डेफिनेटली यहां से भी आपको एक न्यूमेरिकल कंफर्म है 100%। ठीक है, अब अगर इधर बात करें तो सबसे पहले बेटा नर्स इक्वेशन। नर्स इक्वेशन में 4 फॉर्मुलेज होते हैं, आपको पता है, मैं इनको 4 दिल वाले फॉर्मुलेज कहता हूं बेटा। उन 4 फॉर्मुलेज में से एक आपको न्यूमेरिकल डेफिनेटली मिलेगा, एक न्यूमेरिकल डेफिनेटली मिलेगा। और उसके बाद अगर अपन बात करें कोलराइश लॉ पे, तो कोलराइश लॉ के बेटा आप ये याद रखिए, इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है या इसके एप्लीकेशंस होते हैं कोलराइश लॉ के, वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो उसको पढ़ लीजिएगा। फिर बैटरीज बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बैटरीज के एग्जाम्पल्स, कौन सी बैटरी कहां पर, और सबसे इंपॉर्टेंट लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, लेड स्टोरेज बैटरी। ठीक है, फिर इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, इसमें ग्राफ होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, उसको पढ़ना थोड़ा जरूरी है, उस पर क्वेश्चन आपको मिल सकता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर आता है बेटा केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में भी आपको न्यूमेरिकल मिलेगा बेटा, और सबसे ज्यादा चांसेस है इसके न्यूमेरिकल के दो चीजों पे, या तो फर्स्ट ऑर्डर पे निकालने को हो जाएगा, इतनी रिएक्शन हो गई इतने टाइम में हो गई, ये निकाल लीजिए, या फिर एक्टिवेशन एनर्जी का न्यूमेरिकल आ सकता है। और सिंपल से क्वेश्चन आ जाते हैं बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे, और इस चैप्टर के सारे ग्राफ इंपॉर्टेंट है बेटा, ग्राफ को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, यह बात मान के चलिए। फिर आते हैं डीएनएफ ब्लॉक पे बेटा। डीएनएफ ब्लॉक पे पहले तो छोटी छोटी चीजें याद रखना है कि ट्रांजिशन एलिमेंट किसको कहते हैं, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेना। ठीक है, मतलब एक बार देख लेना फिजिकल प्रॉपर्टीज, KMnO4 और K2Cr27, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना बेटा, इनकी रिएक्शंस पूछ लेता है वो, ऑक्सीडाइजिंग नेचर वाली। ठीक है, हाँ, उसके बाद लेंथोनाइट कॉन्ट्रैक्शन और एक्टोनाइट कॉन्ट्रैक्शन, इसकी डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है, तो इसको पढ़ना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आप आते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यहां से बेटा वीबीटी पे एक न्यूमेरिकल आता है, न्यूमेरिकल इन द सेंस वो पूरा सॉल्व करने वाला कि क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी, क्या कलर होगा, क्या मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, वो आपसे पूछ सकता है यहां पर। फिर आइसोमेरिज्म पे क्वेश्चन कंफर्म होता है बेटा, एक नॉमेनक्लेचर तो डेफिनेटली मिलेगा, और फिर CFT भी देखना पड़ेगा आपको इसके अंदर। तो ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये स्कोरिंग है बेटा, इस पर ध्यान रखना है बिल्कुल। उसके बाद आप आते हैं ऑर्गेनिक के अंदर। अब यहां तक आपने क्या करा है बेटा, अच्छे से कर लिया, अगर इतना कर लिया तो आसानी से आप पास हो जाओगे, बढ़िया नंबर ले आओगे। अब आते हैं अपन ऑर्गेनिक पे। ऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर जो है, पहले तो ये याद रखो, ऑर्गेनिक के अंदर अपन को चाहिए नेम रिएक्शंस, सारी नेम रिएक्शंस पढ़ लो पहले, पूरी की पूरी नेम रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पहली प्रायोरिटी यही है। दूसरा SN1 SN2, ठीक है, इसके अंदर एलिमिनेशन रिएक्शंस भी है, वो देख लेना है आपको। और पता है बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट का यहां पे ऑर्डर पूछ लेता है बेटा, तो वो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। तो ये हेलोअल्केन की बात है। फिर जैसे आप अल्कोहल के आते हो, तो भैया नेम रिएक्शन पहले, और अल्कोहल फिनॉल भैया इनका एसिडिक नेचर, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या डोनेटिंग ग्रुप लगने से उनके एसिडिक नेचर पे क्या फर्क पड़ता है, वो रिएक्शन विद HI, ये ईथर के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ईथर के अंदर है। प्रिपरेशन विद अल्कीन, यहां पर मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ भी देख लेना, वो भी इंपॉर्टेंट है। नेम रिएक्शन तो बोल दिया बेटा, ल्यूकास टेस्ट, और टेस्ट और भी है, फिनॉल और अल्कोहल वाले भी हैं, उनको भी थोड़ा ध्यान रखना।
फिर अपन आगे आते हैं, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां पे भी बेटा डिस्टिंग्विश टेस्ट, मतलब आइडोफॉर्म हो गया, है ना, टॉलेंस हो गया, फेलिंग हो गया, ये थोड़ा याद रखना है। सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, ये सारी चीजें थोड़ा। नेम रिएक्शन तो बोल ही दिया है। आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और ओजोनोलाइसिस पढ़ना है, इस पे रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन जरूर आते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन दिखाएगा, है ना, जमा दीजिए इनको, एसिडिक नेचर इसका ज्यादा क्यों है, कम क्यों है। एसिडिक नेचर वाला क्वेश्चन आपके कार्बोक्सिलिक एसिड से बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तीन आपके एनसीईआरटी के अंदर 3 ऐसे बने हुए हैं, जब आप देखेंगे ना आपकी कंपेयर किया गया है किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा किसका कम होगा, तो बेटा वहां से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछ लेता है, तो थोड़ा इसको ध्यान देना है। फिर आते हैं अपन अमीन्स में। अमीन्स में सबसे इंपॉर्टेंट है डाइजोनियम सॉल्ट। नेम रिएक्शन तो मैंने बोल ही दिया है। यहां पे भी डिस्टिंग्विश टेस्ट आपके कार्बोलेमीन, है ना, और आपके हिंसबर्ग वाला जो है, तो इस सब को आपको देखना है। और इसमें बेसिक स्ट्रेंथ वो भी किसका, मिथाइल का और इथाइल का, यहीं पर होता है 213 231 मैंने पढ़ाया हुआ है, तो वो यहां से आपसे पूछता है। ठीक है, ये आपके पूरी ऑर्गेनिक का हो गया। लास्ट आपका बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स के अंदर एनसीईआरटी का एक चार्ट बना है विटामिन का, वहां से 1 नंबर का क्वेश्चन कंफर्म है। प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स पे क्वेश्चन आ सकते हैं, डीनेचरेशन पे पूछा जाता है, लिंकेज पे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हो गया, पेप्टाइड बॉन्ड हो गया, पेप्टाइड लिंकेज हो गया, वो सारी चीज पूछ लेता है। ग्लूकोज, सुक्रोज और स्टार्च, इसको थोड़ा पढ़ लेना। स्टार्च के अंदर कौन सा वाटर सॉल्युबल होता है, वाटर इनसॉल्युबल होता है। दूसरी एक और बात कि आपकी यहां पर रिएक्शंस हैं कुछ ग्लूकोज के साथ, है ना, रिएक्शन विद HI, है ना, याद है कि नहीं है। तो ये सारी वो जो 5 पूरा ऐसे डायग्राम बनता है ना, एक इधर की तरफ एक इधर की तरफ, वो भाई थोड़ा सा देख लेना, वो इंपॉर्टेंट है। उन रिएक्शंस को थोड़ा सा देख लेना, वो इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपने अगर कर लिए तो डेफिनेटली केमिस्ट्री में आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। केमिस्ट्री में आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। बाकी अगर कोई दिक्कत हो तो आप एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं आने वाली है। ठीक है बेटा, डन है ना। और अगर कुछ भी लग रहा है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए कौन से टॉपिक्स आपको ज्यादा प्रॉब्लम देते हैं, और अगर जिसने ये सारे टॉपिक कर लिया उसके लिए बहुत बढ़िया। बेटा ये तो कंपार्टमेंट एग्जाम की बात करी थी, लेकिन अब बेटा नया सेशन चालू हो गया है, तो 2026 की तैयारी बिल्कुल चालू हो चुकी है हमारी, और हमारा अचीवर्स बैच आ चुका है, और अचीवर्स बैच की जो क्लासेस हैं वो चालू हो चुकी है। तो जिसने अभी तक एनरोल नहीं किया है प्लीज इसमें एनरोल कर लीजिए। आपको भैया देखिए बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री मैं पढ़ाऊंगा, ये सारी क्लासेस है आपकी, वीक में 5 डेज क्लासेस होती हैं। और साथ ही साथ बेटा अभी इस पे सबसे इंपॉर्टेंट 44% ऑफ है, अभी इसका प्राइस है 3499। इस प्राइस में आपको मिल रहा है 3499। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊं, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको कोड अप्लाई करना है हेमंत। जब आप उसको लेने जाएंगे ना, तो वहां पर एंटर कोड सेक्शन में हेमंत कोड जैसे आप लगाएंगे आपको इस प्राइस में मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको मेरी मेंटोरशिप भी मिलेगी, आप सीधे मेरी मेंटोरशिप में ऐड हो जाएंगे, जहां पर मैं आपको गाइड करूंगा कैसे क्या पढ़ना है और क्या क्या चीजें आपको करते हुए चलना है। तो आप ये याद रखिएगा, हेमंत कोड लगाइए और आपको 3499 में साल भर का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, जिसमें अपन पूरे क्लास 12 की पढ़ाई करने वाले हैं बढ़िया तरीके से। ब्रिज कोर्स का एक्सेस, DPPs, ई बुक्स मिलने वाले हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस एंड क्लास नोट्स, और इसके भैया टेस्ट भी होते हैं, हर संडे को टेस्ट भी करवाए जाते हैं। अगर कोई आपको डाउट्स हो इसके रिगार्डिंग कुछ पूछना तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और उनको भी आप बता सकते हैं, तो वो आपको मेरा कोड भी लगवा देंगे और आपको ये बाय भी करवा देंगे। ठीक है बेटा, तो 26 वाले फटाफट एनरोल कर लीजिए, और बेटा जिनका कंपार्टमेंट एग्जाम है ये सारे टॉपिक्स को करिए। कोई भी टॉपिक्स में अगर दिक्कत आए तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू सो मच।